गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेंडल के नियम समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले जानें कि संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ये संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करते कैसे हैं। ये जानेंगे तभी हमें मेंडल के सारे नियम समझ में आएंगे। ठीक है, तो संकरण के नियम या टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसको समझने से पहले हमें पुष्प की संरचना का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर नाम से एक वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आशा है आप लोगों ने वो देख लिया होगा। पुष्प के 4 भाग होते हैं। संकरण तकनीक, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, एक ही जाति के भिन्न लक्षणों वाले सदस्यों के बीच क्रॉस जनन या प्रजनन को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब हम एक ही जाति के भिन्न भिन्न लक्षणों वाले 2 सदस्य लेते हैं और इन सदस्यों के बीच जनन करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो हमें नए संतति प्राप्त होता है और इस संतति को हम लोग संकरित संतति कहते हैं और इसमें एक नया लक्षण प्राप्त होता है। मान लीजिए 2 अलग अलग भिन्न गुण वाले 2 पौधे लेंगे हम लोग, जैसे लाल पौधा लिया और सफेद फूल वाला पौधा लिया, तो दोनों में हम लोग संकरण करवाते हैं, तो नया जो पौधा विकसित होता है, नया जो बीज बनता है, नया संतति जो आती है, उसमें आधे लक्षण पिता से और आधे लक्षण माता से प्राप्त होता है। तो जो संतति है इसमें क्या होता है, एक बिल्कुल ही नया प्रकार का लक्षण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग संकरित संतति कहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड संतति कहेंगे। ठीक है, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, एक को हम लोग नर जनक कहते हैं। अगर पौधों की बात करें तो जो परागकण प्रदाता होता है उसे हम लोग नर जनक कहेंगे, और जो जिस पौधे का वर्तिकाग्र जो है परागित होता है उसे हम लोग मादा जनक कहते हैं। ठीक है, एक और शब्द आता है विपुंसन या इमैस्कुलेशन। विपुंसन या इमैस्कुलेशन, पुष्प के नर जनन अंग यानी कि परागकण पुष्प के नर जनन अंग परागकण को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग विपुंसन कहते हैं। ठीक है, विपुंसन क्या है, ये परिभाषा कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। इमैस्कुलेशन, पुष्प के नर जनन अंग यानी कि परागकण को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही विपुंसन कहते हैं। आइए हम समझते हैं विपुंसन को। सबसे पहले हम लोग एक पुष्प लेंगे। पुष्प की संरचना आपको याद हुई होगा। पुष्प में 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो इसमें पुमंग क्या है, नर जनन भाग होता है, और ज्यांग क्या है, मादा जनन अंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो नर जनन भाग है, जो पुमंग होता है, पुमंग को काटकर अलग कर देते हैं। पुमंग को काटकर अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विपुंसन। विपुंसन, ठीक है। पुमंग को काट के हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को कहलाता है विपुंसन। ठीक है, संकरण में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस पौधे का संकरण करवाना है तो हमें 2 पौधा लेना पड़ेगा, एक ही जाति की 2 पौधा लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक ही जाति की 2 पौधा लिया। ठीक है, अब एक ही जाति के भिन्न भिन्न लक्षण वाले 2 पौधे लेते हैं, तो एक का हम लोग क्या करते हैं, पहले विपुंसन कर देते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया पुष्प के खिलने के पहले ही संपन्न होना जरूरी है। ठीक है, विपुंसन करने के पश्चात उस पुष्प में क्या रहेगा, केवल जो है मादा जनन अंग ज्यांग बस रहेगा। ठीक है, अब हम जो है इस विपुंसित जो पुष्प है, जिसके नर जनन अंग को काट के बाहर निकाल दिया गया है, इसमें जो है हम जो है दूसरे पुष्प का परागकण जो है यहां लाकर रख देते हैं। दूसरे पुष्प के पुमंग को यहां लाकर रख देते हैं और इसको एक थैली से बांध देते हैं, पॉलीथीन के कवर से बांध देते हैं
जिसे हम लोग बोलते हैं बैगिंग। बैगिंग मतलब क्या होता है, हम जो है विपुंसित जो पुष्प है जिसके परागकण को निकाल के बाहर फेंक दिया है, उस पर दूसरे लक्षणों वाले पुष्प के परागकण को, पुमंग को यहां लाकर रख देते हैं और इसे एक झिल्ली से बांध देते हैं। बैगिंग कहते हैं इसे, हम लोग बैगिंग कहते हैं। बैगिंग करने से क्या होगा, अब जो है कोई दूसरा परागकण, अवांछित परागकण यहां आकर के इस पुष्प को परागित नहीं कर सकता। ठीक है, बैगिंग करने से क्या फायदा होगा, अनवांछित परागकण यहां पे नहीं आ सकता और हम जो संकरण करवाना चाहते हैं वही संकरण यहां पे संभव हो पाता है। आइए अब हम समझते हैं कि संकरण एक्चुअल में करते कैसे हैं। मान लीजिए हमने दो पौधा लिया, एक जो है हमने एक ही जाति के दो पौधे लेंगे भिन्न भिन्न लक्षण वाले। एक हमने लिया पिंक फूल वाला एक पौधा लिया और एक हमने बादामी कलर वाला पौधा लिया। ठीक है, अब इनके बीच में हमें जनन करवाना है, क्रॉस करवाना है, संकरण करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, विपुंसन करते हैं। ठीक है, तो विपुंसन कब करेंगे, पुष्प के खिलने के पहले ही करेंगे। ठीक है, पुष्प के खिलने के पहले ही करना पड़ता है। पुष्प के खिलने से पहले ही ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। हमें क्या करना है, पहले जब पुष्प खिला नहीं रहता, वह कलिका अवस्था में रहता है, जब वह कलिका अवस्था में रहता है तभी हमें क्या करना पड़ेगा, विपुंसन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसे पुष्प में करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट है सही नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कलिका के अवस्था में जब पुमंग जो है परिपक्व नहीं हुआ है, उसी अवस्था में क्या करेंगे, इसके पुमंग को निकाल देंगे, हटा देंगे। ठीक है, इसके सारे जो पुमंग है, देखिए मैं हटा रहा हूं इसको, पुमंग को हटा देते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, पुमंग को हटा रहा हूं। ठीक है, ये पुमंग को हटा दिया, विपुंसन हो गया। ये है विपुंसन, विपुंसन कर लिया हमने। विपुंसन अच्छे से करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक भी यहां पे परागकण यहां छोड़ दिया तो क्या होगा, स्वपरागण हो जाएगा। इसलिए विपुंसन बहुत अच्छे सावधानी से करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी परागकण यहां पे बचा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे हमने विपुंसन कर लिया। अब दूसरे पौधे की कलिका लेंगे, दूसरे पौधे की कलिका लेंगे और कलिका लेने के बाद क्या है, इसके पराग कोश को निकालेंगे और निकाल करके इसे हम लोग जिस पौधे से संकरण करवाना है उसके विपुंसित पुष्प के अंदर उस परागकण को रख देंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक दूसरे लक्षण वाले पुष्प जो है उसकी कलिका से पुमंग को तोड़कर अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसे हम लोग जिससे परागित करना है विपुंसित पुष्प के अंदर उसे रख देते हैं। ठीक है, रखने के बाद क्या करते हैं, इसे ऐसे वापस बैगिंग करते हैं, बांध देते हैं। इसको हम लोग बांध करके कवर कर देते हैं। इसे हम लोग एक झिल्ली से, बैग से कवर कर देते हैं। इसके पश्चात हम जो है एक बैगिंग की प्रक्रिया करते हैं। बैगिंग यानी कि विपुंसित पुष्प में जिसमें हमने नया परागकण विकसित किया, डाला है, रखा है, उसे हम लोग क्या करते हैं, एक झिल्ली से ऐसे अच्छे से कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है, अवांछनीय जो परागकण है इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और इसे हम लोग पौधे से अटैच रहने देते हैं और इसे नॉर्मली वृद्धि करने देते हैं। अब जो है जब ये समय आएगा तब दूसरा जो पुष्प है इसका परागकण विकसित होगा और इस फूल, ये बादामी पुष्प जो है उसके ज्यांग को, वह ज्यांग में जो उवम है उसे, वह बीजांड को वह परागित करेगा, परपरागण क्रिया होगा और इससे जो बीज पैदा होगा वह संकरित बीज होगा। ठीक है, ये संकरण की प्रक्रिया हुआ और इससे जो बीज जो पैदा होगा वह संकरित बीज पैदा होगा। ठीक है, जिसमें आधे लक्षण इस पुष्प के रहेंगे और आधे लक्षण इस पुष्प के रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग दो भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों के बीच में क्या किया, संकरण करवाया और संकरण करके दोनों के बीच की एक नया लक्षण वाला पौधा विकसित करते हैं। संकरण टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं,
दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले एक ही जाति के सदस्यों के बीच प्रजनन करवाते हैं, जिससे कि एक नया लक्षण वाला, एक नए गुण वाला नया संतति पैदा होता है। ठीक है, मेंडल ने ठीक यही क्रिया जो है मटर के पौधों पर किया। उन्होंने लगभग ऐसे ही संकरण करवाया और भिन्न भिन्न लक्षणों वाले नए नए संतति पैदा किया और उनका विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने लगभग ये 14 वर्षों तक ऐसे लगभग 10,000 प्रयोग किए, और ऐसे ही प्रयोगों के द्वारा जो संतति पैदा हुआ उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया और उन्होंने मेंडल के नियम दिया। ठीक है, थैंक यू।